अस्सलामु अलैकुम तमाम मेरे अहबाब, आप सबको तजम्मुल हुसैन का सलाम अर्ज़। आज एक नई वीडियो के साथ रिपीट एंड क्रीड के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में तजम्मुल हुसैन हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक के इम्तिहानात के अंदर पासिंग मार्क्स 33 क्यों रखे जाते हैं। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ूँ, आप सब अहबाब से इल्तमास कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। तजम्मुल हुसैन अर्ज़ किया है और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें ताकि ये जो वीडियोस, जो इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ में शेयर करता हूँ, ये दूसरों तक भी पहुँच सकें। आज का हमारा टॉपिक 33% पासिंग मार्क्स पेपर के अंदर क्यों रखे जाते हैं और ये कब से सिलसिला चला। ये भी रिपीट एंड क्रीड के एक सिलसिले से जुड़ी हुई वीडियो। बरे सगीर के अंदर 1803 में अंग्रेज़ ने तिजारत की गर्ज से कदम रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 1857 में, यानी 54 साल के लगभग मेहनत में या तंगोदौ में, अंग्रेज़ ने बरे सगीर पर पूरा कब्ज़ा हासिल कर लिया और 1857 की जंग आज़ादी में, जो कि हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों ने मिल के लड़ी थी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, उसमें इनको शिकस्त हुई और अंग्रेज़ ने बरे सगीर का पूरा कब्ज़ा हासिल कर लिया। 1857 के एक साल बाद, यानी जब 1858 में अंग्रेज़ हुकूमत ने बरे सगीर के अंदर मैट्रिक के इम्तिहानात लेने का इरादा किया, तो उन्हें ये पहली परेशानी लाहक हुई कि पासिंग मार्क्स का क्या निज़ाम रखा जाए। जिस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बरे सगीर के अंदर मौजूद आला हुकाम ने हुकूमत बरतानिया को एक ख़त लिखा और दरियाफ़्त किया कि पासिंग मार्क्स की क्या रेशो रखी जाए। उस जवाबी ख़त में हुकूमत बरतानिया ने यह कहा कि चूँकि बरतानिया के अंदर पासिंग मार्क्स 65% होते हैं, लेकिन बरे सगीर के जो लोग हैं वो हमारे हम पल्ला नहीं हैं, हमारे बराबरी के नहीं हैं, वो इतने ज़्यादा पढ़ाई से रुझान रखने वाले नहीं हैं, अगरचे ये उनकी सोच गलत थी। बहरहाल इनके लिए ये तनासुब, बरे सगीर के लोगों के लिए पासिंग मार्क्स का जो तनासुब है वो हुकूमत बरतानिया ने अपने से आधा करके रखा, यानी 65 का भी आधा, यानी 32.5 पासिंग मार्क्स रखे और ये सिलसिला 1861 तक, यानी लगभग 4 से 5 साल चलता रहा। और फिर इस सिलसिले को नंबर की काउंटिंग की आसानी के लिए और बेहतर बनाने के लिए और आसान करने के लिए 32.5 से लेके जो है इसे 33% कर दिया गया और ये तब से लेकर, यानी 1961 से लेके अब तक चला आ रहा है। और हमने कभी इस पे गौर भी नहीं किया कि ये जो सिलसिला, जो कि बरतानिया ने हम बरे सगीर के लोगों को अपना हम पल्ला न समझते हुए और अपना बराबर न समझते हुए ये किया, आज तक भी हम उनको तब्दील नहीं कर सके। अगरचे अगर हम इसको गौर मुशाहिदा करें तो हमारे तलबा किसी भी हद से यूरोपी ममालिक की जो तलबा हैं उनसे कहीं भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिलसिला जो का तू हम चलाए आ रहे हैं। अगरचे कुछ इसमें तरमीम हुई है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में या जैसे कि टेक्निकल बोर्ड के अंदर ये रेशो जो है वो कुछ बड़ी है और 40% पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे तमाम बोर्ड्स का ये सिलसिला वैसे का वैसे चल रहा है जो कि बरतानिया या अंग्रेज़ हुकूमत हमें दे गई थी। मेरा इस वीडियो से आप तक ये पैगाम पहुंचाने का मकसद है कि इस निज़ाम को असर नौ देखने की ज़रूरत है और हमारी जो हुकूमतें आए रोज़ तलीम के अंदर नए से नए जो है तजर्बात कर रही हैं, वो इस चीज़ पे कभी भी इसमें तब्दीली नहीं लाए। क्या हम यहाँ भी अंग्रेज़ के रिपीट पे खड़े हुए हैं या कि हमारी अपनी भी कोई सोच है? इस एक बेहतरीन नुक्ता के साथ मैं आपको जो है एक रिपीट एंड क्रीड के अगले सिलसिले तक इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के दुआओं में मुझे याद रखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।